ये कहानी है एक छोटे से गांव के साधु और एक विधवा औरत की है जो अकेला रहती थी, और साधु ने कैसे अपने जाल में फंसाकर विधवा औरत को गर्भवती किया। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। सघन जंगल के मध्य स्थित एक शांत आश्रम में स्वामी अचलानंद अपने तपस्या जीवन में लीन थे। वे वर्षों से सांसारिक मोह माया से परे आत्मज्ञान की खोज में लगे थे। लोग उन्हें दिव्य योगी मानते थे, जिनकी दृष्टि मात्र से भक्तों का हृदय शुद्ध हो जाता था। इसी गांव में आश्रम से कुछ दूर एक सुंदर और दुख भरी स्त्री रहती थी, पायल। वह विधवा थी। उसके पति का देहांत 1 वर्ष पूर्व हो चुका था। उसका हृदय अब तक विरह और वेदना में जल रहा था। समाज उसे उपेक्षित नजरों से देखता था और उसका एकाकी जीवन जैसे किसी अभिशाप की तरह था। एक दिन जब पायल नदी के किनारे जल लेने गई, तभी एक सांप उसके पैर से लिपट गया। वह भय से चिल्लाई और वहीं बेहोश हो गई। उसी समय संयोगवश स्वामी अचलानंद अपने ध्यान के उपरांत उस ओर आए। उन्होंने मंत्रों का उच्चारण किया, जिससे सांप वहां से चला गया। जब पायल की चेतना लौटी तो उसने पहली बार सन्यासी को पास खड़ा पाया। उनके तेजस्वी चेहरे को देखकर पायल का हृदय विचलित हो उठा। सन्यासी ने उसे शांत रहने को कहा और घर तक छोड़ने का प्रस्ताव दिया। उनके स्पर्श मात्र से पायल के मन में वर्षों से दबा प्रेम और स्नेह पुनः जागृत हो उठा। पायल ने धीरे धीरे स्वामी अचलानंद की संगति में जाना शुरू किया। वह रोज आश्रम में भोजन और भिक्षा देने जाती और सन्यासी भी उसे सद्भावना से आशीर्वाद देते। मगर एक दिन संध्या के समय जब वर्षा हो रही थी, पायल ने उन्हें अपनी कुटिया में आमंत्रित किया। साधु पहले संकोच में थे, पर पायल के आग्रह पर आ गए। कुटिया में दिया टिमटिमा रहा था और बाहर तेज बारिश हो रही थी। ठंड के कारण पायल ने साधु को एक शाल ओढ़ने को दी। उस रात दोनों के बीच गहरे प्रश्न उठे। क्या प्रेम बंधनों से मुक्त हो सकता है? क्या एक साधु को सांसारिक प्रेम में पड़ना अधर्म है? पायल का मन अब स्वामी अचलानंद की ओर झुक चुका था और सन्यासी भी उसके सौंदर्य और उसकी पीड़ा से अछूते न रह सके। वह रात उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा बन गई। बारिश की बूंदों की तरह ही सन्यासी का संकल्प भी बह गया। वर्षों की साधना, त्याग और वैराग्य पायल की ममता और प्रेम के स्पर्श से डगमगा गया। उस रात वे एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि संयम की दीवारें टूट गईं। परंतु जब भोर हुई, स्वामी अचलानंद का हृदय ग्लानि से भर गया। वे पश्चाताप में डूब गए। उन्होंने अपना कमंडल उठाया और बिना कुछ कहे आश्रम की ओर लौट गए। कुछ महीनों बाद पायल ने महसूस किया कि उसके गर्भ में एक नया जीवन पल रहा है। यह खबर जैसे ही गांव में फैली, लोग उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे। समाज ने उसे दोषी ठहराया, परंतु उसने किसी का नाम नहीं लिया। उधर सन्यासी अपने कर्तव्य और धर्म के द्वंद्व में उलझे हुए थे। जब उन्हें यह समाचार मिला तो वे घोर आत्मसंघर्ष में चले गए। क्या आई इसे नजरअंदाज करना चाहिए? अब स्वामी अचलानंद 2 रास्तों पर खड़े थे। एक ओर उनका सन्यास, दूसरी ओर एक स्त्री और उनके गर्भ में पलता उनका ही रक्त। क्या वे समाज और धर्म के बंधनों को तोड़कर पायल के साथ खड़े होंगे, या फिर वे अपने सन्यास के पथ पर लौट जाएंगे, अपनी ही संतान और प्रेम को छोड़कर? स्वामी अचलानंद आश्रम के भीतर एकांत में बैठकर ध्यान करने लगे। उनका मन अशांत था। एक ओर वर्षों की तपस्या थी, दूसरी ओर वह स्त्री थी जिसने उन्हें प्रेम किया और उनका गर्भ अब सच्चाई बन चुका था। गांव के लोगों ने जब यह सुना कि पायल विधवा होते हुए भी गर्भवती है, तो उन्होंने उसे अपवित्र घोषित कर दिया। गांव की स्त्रियों ने उससे नाता तोड़ लिया और पुरुषों ने अपमानित करना शुरू कर दिया। लेकिन पायल ने किसी से शिकायत नहीं की। स्वामी अचलानंद को अब यह तय करना था कि क्या वे समाज के डर से अपने ही पुत्र को अनाथ होने देंगे, या फिर अपने सन्यास को त्याग कर एक नए जीवन की ओर बढ़ेंगे। रात भर के संघर्ष के बाद स्वामी अचलानंद ने अपने गुरु के पास जाकर अपनी भूल स्वीकार की। गुरु गंभीर हो गए और बोले, जो हुआ वह विधि का विधान था, परंतु अब तुम्हें तय करना होगा। क्या तुम अपनी संतान को अनाथ करोगे या फिर एक साधु से गृहस्थ बनोगे? स्वामी अचलानंद का मन द्वंद्व से घिर गया। उन्होंने सोचा, यदि वे सन्यास छोड़कर पायल को अपना लें तो क्या वे सच्चे योगी रहेंगे, और यदि वे पायल को छोड़ दें तो क्या वे धर्म के नाम पर अधर्म नहीं कर रहे होंगे?
गुरु ने स्वामी अचलानंद को एक अंतिम परीक्षा दी। उन्होंने कहा, तुम्हारा मोह यदि सच्चा है तो ईश्वर मार्ग दिखाएगा। जाओ, जंगल में ध्यान लगाओ और उत्तर स्वयं पाओ। स्वामी अचलानंद जंगल में चले गए और 7 दिनों तक ध्यान में बैठे रहे। 7वें दिन उन्हें एक स्वप्न आया। भगवान बुद्ध प्रकट हुए और बोले, त्याग का अर्थ केवल संसार छोड़ना नहीं है, त्याग का अर्थ स्वार्थ छोड़ना है। यदि तुम केवल अपनी तपस्या बचाने के लिए अपनी संतान और स्त्री को छोड़ते हो तो वह त्याग नहीं, मोह है। स्वामी अचलानंद को अब उत्तर मिल चुका था। वे गांव लौटे और पायल के पास गए। उसने उन्हें देखकर कुछ नहीं कहा, केवल आंखों से आंसू बहने लगे। स्वामी अचलानंद ने कहा, मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन अब मैं तुम्हें और अपने बच्चे को स्वीकार करता हूं। मैं अब केवल सन्यासी नहीं, एक पिता और पति भी हूं। गांव वालों ने इसका विरोध किया, परंतु स्वामी अचलानंद ने कहा, यदि मेरा सन्यास मुझे प्रेम और करुणा से दूर करता है तो वह सन्यास अधूरा है। स्वामी अचलानंद ने सन्यास छोड़कर गृहस्थ जीवन अपना लिया। वे और पायल गांव से दूर एक नई जगह बस गए जहां उनका पुत्र जन्मा। उस संतान ने आगे चलकर एक महान योगी और समाज सुधारक का जीवन जिया, जिसने दुनिया को प्रेम और त्याग का सही अर्थ सिखाया। त्याग का अर्थ केवल संसार छोड़ना नहीं, स्वार्थ छोड़ना होता है।